हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुधीर ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम जावा के अंदर ऊप्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है इनहेरिटेंस। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्या होती है इनहेरिटेंस। तो पहले डेफिनेशन से जानने की कोशिश करते हैं। इनहेरिटेंस इज ए मैकेनिज्म वेयर वन क्लास इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम अनदर क्लास। कहने का मतलब क्या है इसके कि कोई एक क्लास है अगर ए और एक और क्लास है बी, इफ दे आर टू क्लासेस ए एंड बी, तो ये जो बी क्लास है आपकी, ये ए क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड को इनहेरिट करेगी। ठीक है, इसी को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो सपोज अगर किसी के फादर हैं और उनका बेटा है, फादर हैं और उनका बेटा है, तो ये जो बेटा है ये अपने फादर की कुछ क्वालिटीज़ को इनहेरिट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर फादर की आइज़ जो है ब्लू हैं तो हो सकता है कि बेटे की भी आइज़ जो हैं ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बट इज़ टू मच इन बायोलॉजी। इस इनहेरिटेंस में जावा में भी कुछ वैसा ही है। ठीक है, कुछ क्या, बिल्कुल वैसा ही है। अगर आपके पास कोई क्लास बी है तो ये जो बी क्लास है ये इस ए क्लास की मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगी। अगर नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आपको क्लियर हो जाएगा जब हम कोड करेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ इसको सीखेंगे। तो पहले हम इनहेरिटेंस की सिंटैक्स को जान लेते हैं। तो जावा में हम एक्सटेंड वर्ड कीवर्ड को यूज़ करते हैं। एक्सटेंड क्या है? कीवर्ड है, EXTENDS। ये जो एक्सटेंड कीवर्ड है इसको यूज़ करते हैं अगर हमने इनहेरिटेंस अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक पेरेंट क्लास है, आपको दिख रही होगी क्लास पेरेंट, ठीक है, और एक है क्लास चाइल्ड। तो ये जो चाइल्ड क्लास है क्या कर रही है? एक्सटेंड्स पेरेंट। क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स पेरेंट, इसका मतलब क्या है कि जो चाइल्ड क्लास है इस पेरेंट क्लास की मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करने वाली है। ठीक है, ये है सिंटैक्स है, आपको सिंटैक्स दिखाया है कि आप जावा में इनहेरिटेंस को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, अगर नहीं है तो आगे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर। अभी इनहेरिटेंस की जो है जावा में हमारे पास 5 टाइप्स होती हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए कौन कौन सी टाइप है। एक होती है सिंगल इनहेरिटेंस, एक होती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इन सभी को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एंड कोड भी आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस क्या होती है उसके डिस्क्रिप्शंस पढ़ लेते हैं हम। तो वन चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम वन पेरेंट, मतलब कि कोई एक पेरेंट होगा और कोई एक चाइल्ड होगा। तो ये जो चाइल्ड है ये क्लास ए को एक्सटेंड करने वाला है, इनहेरिट करने वाला है उसकी प्रॉपर्टीज, एंड इट इज सपोर्टेड इन जावा। यस, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होने वाला है? क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम ए क्लास विच इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर क्लास। सपोज वी हैव 3 क्लासेस, मान लो हमारे पास 3 क्लास हैं, ए बी और सी क्लास। ठीक है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये जो सी क्लास है ना ये क्लास बी को इनहेरिट करेगी और ये बी क्लास जो है क्लास ए को इनहेरिट करेगी। दिस इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अगर नहीं समझ आया तो टेंशन नहीं लेना, आगे भी आपको कोड के साथ जब समझाएंगे समझ आएगा। एंड इट इज ऑल्सो सपोर्टेड इन जावा। नाउ वी हैव हायरार्किकल इनहेरिटेंस। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वन? इसमें क्या है, मल्टीपल चाइल्ड क्लास होंगी जो एक सिंगल पेरेंट से इनहेरिट करेंगी। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इट कैन मेक यू कंफ्यूज। देखो इसमें क्या होता है, सपोज कोई एक पेरेंट है ए और उसके 3 चाइल्ड्स हैं बी, सी और डी। तो इस केस में क्या होगा, ये जो बी है वो भी ए क्लास को इनहेरिट करेगा, सी जो है वो भी ए को इनहेरिट करेगा, डी जो है वो भी इनहेरिट करेगा, क्योंकि एक पेरेंट के चाहे जितने मर्जी चाइल्ड हों आखिरकार चाइल्ड तो उसी के हैं ना, तो इनहेरिट भी उसी को करेंगे। ठीक है, तो ये जो बी है वो भी ए को इनहेरिट करेगा, सी जो है वो भी इनहेरिट करेगा, डी जो है वो भी करेगा। आगे कोड के साथ इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे। एंड इट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय जावा, राइट। आफ्टर दैट वी हैव मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो एक्चुअली दिस मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेड इन जावा। मतलब जो जावा है वो डायरेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि हमको इंटरफेसिस वगैरह यूज करके तब हम इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड we'll be discussing it later on. Last is hybrid inheritance.
सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस हाइब्रिड इनहेरिटेंस? एक्चुअली इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टाइप्स, अलग अलग टाइप्स होंगी, इंटरफेसेस भी होंगे, क्लासेस भी होंगी, उन सबका जो टाइप होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस, राइट। यहाँ लिखा भी हुआ है विद इंटरफेसेस ओनली इट इज सपोर्टेड, ओके। चलिए आगे देखते हैं फिर हमारी फर्स्ट टाइप कौन सी है, सिंगल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम है ये भी आपको क्लियर करेगा, ठीक है। ये हमारे पास एक चाइल्ड क्लास है, पेरेंट क्लास है सॉरी, और इस पेरेंट क्लास के अंदर ये ग्रीन वाला जो है एक चाइल्ड क्लास है, मतलब कि जो चाइल्ड क्लास है पेरेंट क्लास के अंदर है, एंड इट इज गोइंग टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड फ्रॉम पेरेंट क्लास, राइट। चलिए आगे देखते हैं फिर। अब कोड देखते हैं इसका, अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, कोड से समझ आएगा। देखो कोड एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक क्लास बना रहे हैं, दैट इज एनिमल क्लास, ठीक है। एनिमल क्लास में एक मेथड है, ये एक मेथड है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, ईटिंग प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और एक दूसरी क्लास है डॉग क्लास, जो क्या कर रहा है, एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रहा है। मतलब ये जो डॉग क्लास है इट इज इनहेरिटिंग एनिमल क्लास, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सटेंड कीवर्ड, ठीक है। नाउ इसके पास भी एक मेथड है जो क्या प्रिंट कर रहा है, बार्किंग, ओके। अभी उसके बाद हम लिख रहे हैं मेन क्लास। तो मेन क्लास दिखते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। एक एनिमल क्लास है और एक कौन सी है, डॉग क्लास है। तो ये जो डॉग क्लास है क्या कर रहा है, इस एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रहा है। अभी क्या होगा, एनिमल के पास में कौन सा मेथड था, एनिमल के पास, एक मिनट, एनिमल जो है प्रिंट ईट मेथड था और ये प्रिंट कर रहा था ईटिंग, ईट मेथड था और ये ईटिंग प्रिंट कर रहा था, राइट। और इस डॉग के पास कौन सा मेथड था, बार्क मेथड था और ये बार्किंग प्रिंट कर रहा था, ठीक है, ओके। अभी इस मेन क्लास पे चलते हैं। तो ये मेन क्लास क्या कर रही है, देखो इस मेन क्लास में हम डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, दैट इज डी, ठीक है। और ये डॉग क्लास क्या कर रहा है, ईट मेथड को पहले कॉल कर रहा है। जब ये ईट मेथड को कॉल करेगा तो ईट मेथड कहाँ पे था, देखो ईट मेथड जो है आपका एनिमल के अंदर था। तो क्या लगता है आपको, आउटपुट आएगा या गलत बताएगा, क्योंकि ये एनिमल में था, चलना चाहिए कि नहीं। अगर एक्सटेंड नहीं करते फिर नहीं चलता, फिर इसमें एरर आता। बट अभी क्या है, हम इसको इनहेरिट कर रहे हैं, तो ये जो ईट मेथड है डॉग क्लास से भी हम कॉल कर सकते हैं। और ये क्या, इसका आउटपुट क्या आएगा, हमने देखा था कि ईट मेथड जो है ईटिंग प्रिंट कर रहा था, तो पहला आउटपुट होगा ईटिंग। दूसरा ये कॉल कर रहा है बार्क मेथड को, जो कि डॉग के अंदर ही था, ठीक है। तो ये तो खुद का ही कॉल कर रहा है, खुद का मेथड कॉल कर रहा है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा बार्किंग, ठीक है। तो हमारा आउटपुट क्या होने वाला है, पहला ईटिंग, दूसरा बार्किंग, ये आउटपुट में आने वाला है। तो चलो मैं इसको आपको कोड में भी इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। उससे पहले मैं आपको कंपाइलर की स्क्रीन पे ले जाता हूं। ये आपका कंपाइलर है, ठीक है। और ये एक्चुअली पहले से कुछ लिखा हुआ है इसमें, इसको हटा देते हैं। और ये यहाँ पे हमने लिख दिया अपना नया कोड। देखो यहाँ पे एक क्लास बनाई एनिमल क्लास, ठीक है। यहाँ पे इसका मेथड बनाया क्या, ईट मेथड, और ये प्रिंट करेगा ईटिंग। दूसरी क्लास डॉग थी जो एक्सटेंड कर रही है एनिमल को, इस वाली क्लास को, ठीक है। और इसका खुद का मेथड था क्या, बार्क मेथड, जो क्या कर रहा है, बार्किंग प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पे हम एक मेन क्लास लिख रहे हैं, ठीक है। और ये मेन क्लास में क्या है, हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं डॉग क्लास का, डी ऑब्जेक्ट बनाया हमने। और ये डी जो है क्या कर रहा है, ईट मेथड को कॉल कर रहा है। तो आपको पता है ईट मेथड यहाँ पे था, तो वैसे तो नहीं चलता, एरर आता, बट हम इसको इनहेरिट कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये जो एनिमल क्लास के अंदर का जो मेथड है वो यहाँ पे हमें आउटपुट देगा क्या, ईटिंग। और ये जो बार्क मेथड यहाँ पे कॉल कर रहा है ये तो इसका खुद का ही है, तो इट विल प्रिंट बार्किंग। तो हमारा आउटपुट आना चाहिए ईटिंग और बार्किंग। तो चलिए इसको कंपाइल करके देखते हैं हम। यहाँ से कंपाइल किया तो ये आप लोग देख सकते हैं आउटपुट क्या आ रहा है, ईटिंग और बार्किंग, ठीक है। तो दिस इज हाउ सिंगल इनहेरिटेंस वर्क। आई होप क्लियर होगा आपको, ओके, ठीक है। तो दूसरे पे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप है कौन सी, वो देखते हैं। पहले मैं आपको नोट्स वाली स्क्रीन पे ले चलता हूँ। ये आ गई आपकी नोट्स वाली स्क्रीन, और ये हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो अभी देखते हैं इस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इन्वॉल्व्स अ चेन ऑफ इनहेरिटेंस वेयर ए क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट क्लास which in turn inherit from another parent class and so on। कहने का मतलब सिंपल शब्दों में अगर कहें तो सपोज आपके दादाजी हैं,
तो जो आपके पिताजी हैं वो क्या करेंगे, आपके दादाजी से प्रॉपर्टीज़ जो हैं, क्वालिटीज़ जो हैं इनहेरिट करेंगे। और आपके पिताजी के नीचे मान लीजिए आप हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने पिताजी से प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करने वाले हैं। तो सेम इज़ हैपनिंग ओवर देयर, ठीक है। सपोज़ कोई 3 क्लास हैं ए बी सी, तो ये सी क्या करेगी, बी को इनहेरिट करेगी और बी जो है ए को इनहेरिट करेगी, ठीक है। मतलब कि बी के पास ए की भी क्वालिटीज़ होंगी और सी के पास बी की क्वालिटीज़ होंगी। तो दिस इज़ हाउ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वर्क्स। नहीं समझ आया तो कोड के थ्रू तो समझ आ ही जाएगा, बट बिफोर दैट आई शुड कॉपी द कोड, है ना, क्योंकि बाद में फिर कॉपी करने में डिफ़िकल्टी होगी। तो पहले इसको कॉपी कर लेते हैं हम। ये हमने कोड को हमने कॉपी किया यहाँ से, ठीक है। अब मैं कोड आपको एक्सप्लेन करूँगा कॉपी करने के बाद। ये देखिए, यहाँ पे हम एक क्लास बना रहे हैं, एनिमल क्लास। एंड ये जो एनिमल क्लास है इसके अंदर एक मेथड है ईट मेथड, ठीक है। एक एनिमल क्लास पहले बनाई हमने, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एनिमल क्लास बनाई, ठीक है। इसके अंदर मेथड क्या है, ईट, और ये प्रिंट करेगा ईटिंग। उसके बाद दूसरा क्लास है, अच्छा ये बात याद रखना, ये है पेरेंट क्लास, ठीक है, ये है पेरेंट क्लास, ये है चाइल्ड क्लास, ठीक है। और इसके नीचे ये जो है ये भी है चाइल्ड क्लास, ठीक है, ये याद रखना। तो ये जो डॉग क्लास है यहाँ पे, ये इनहेरिट कर रही है एनिमल क्लास को, और इसका खुद का मेथड है बार्किंग, यानी कि डॉग क्लास है और इसका मेथड है क्या, बार्क, और ये प्रिंट कर रहा है बार्किंग। तीसरी क्लास है हमारी क्लास पप्पी, ठीक है, ये पप्पी क्लास है, और ये पप्पी क्लास क्या कर रही है, डॉग क्लास को इनहेरिट कर रही है, किसको, डॉग को, यानी कि इस वाली क्लास को, इसके ऊपर वाली। और ये प्रिंट क्या कर रही है वो भी देख लेते हैं, इसमें मेथड कौन सा है। इसके अंदर में मेथड है वीप मेथड, ये दिख रहा होगा आपको, ये रहा, ये वीप मेथड है, और ये वीप मेथड प्रिंट कर रहा है वीपिंग, ठीक है, ये वीप मेथड है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं मेन मेथड पे, मेन क्लास पे। तो इस मेन क्लास में हम पप्पी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं पी, और ये पी जो है कॉल कर रहा है ईट को, बार्क को और वीप को, ठीक है। तो जब ईट को कॉल करेगा तो चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, वैसे तो नहीं चलता, एरर आता, बट क्योंकि हम इसको इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया अब हमने, तो ये जो ईट मेथड है इट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम दिस पप्पी क्लास आल्सो। तो जब तुम इसको कॉल करोगे तो ये क्या करेगा, ये ईटिंग प्रिंट करेगा। तो पहला आपका आउटपुट होगा ईटिंग, ठीक है। उसके बाद क्या कॉल कर रहा है, उसके बाद ही कॉल कर रहा है बार्क, ठीक है। तो ये बार्क मेथड कॉल कर रहा है जो कि किसका है, इस डॉग क्लास का है ना,